हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 8.2 से क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। फाइंड द जनरल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स होल पावर 12। थर्ड जैसा ही क्वेश्चन है ये। इसकी एक्सपेंशन के अंदर जनरल टर्म निकाल के दिखाइए, कॉमा एक्स नॉट इक्वल टू 0। ये इसलिए लिखा हुआ है कि x 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर x 0 हो जाएगा तो यहाँ भी 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा, तो 0 की पावर 12 तो कुछ होता ही नहीं है। तो ये सिर्फ समझाने के लिए कि x यहाँ पे 0 नहीं हो सकता, तो ये कोई बॉदर करने की चीज़ नहीं है। तो थर्ड क्वेश्चन की तरह ही करेंगे। पहले मैं जनरल टर्म आपको लिख के दिखाऊंगा a प्लस बी की पावर n की। तो जनरल टर्म ये मैं हर क्वेश्चन में लिखता हूं ताकि आप रिलेट कर पाओ जनरल टर्म को। जनरल टर्म ऑफ a प्लस बी की पावर n, इसे हम डिनोट करते हैं टी आर प्लस 1 से, और ये बराबर होती है एन सी आर ए की पावर n माइनस आर और b की पावर r। a प्लस बी की n, a प्लस बी पावर n की अगर जनरल टर्म ये है तो फिर आप इसकी निकाल दोगे। बहुत आसान है। यहाँ a की जगह आपको क्या पुट करना है? एक्स स्क्वायर। मैं साइड में लिख देता हूँ कि a की जगह आपको फिल करना है एक्स स्क्वायर, और b की जगह आपको फिल करना है माइनस वाई एक्स, क्योंकि b का मतलब हो गया जो सेकंड टर्म लिखी हुई है ब्रैकेट के अंदर, ये है माइनस वाई एक्स। और n की जगह पावर लिखी जाती है, वो यहाँ पे 12 है। बस इन तीन चीज़ों को आपको इस फॉर्मूले में भरना है। जो आंसर आएगा वो इसके एक्सपेंशन की जनरल टर्म होगी। अब हम जनरल टर्म लिखते हैं इस एक्सपेंशन की। तो जनरल टर्म ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स होल पावर 12, इसे भी हम डिनोट करते हैं टी आर प्लस 1 से ही। तो n की जगह पे लिखना है 12, तो 12 लिख दिया मैंने। कॉम्बिनेशन एज इट इज। r हमें पता ही नहीं है, r को हमें r ही लिखना है, और a की जगह पे फिर एक्स स्क्वायर भरना है, और इस सारे की पावर n माइनस आर है। n माइनस आर का मतलब हो गया, n का मतलब है 12 और माइनस, अच्छा एक्स स्क्वायर है ये मुझे एक्स स्क्वायर लिखना है, ध्यान देना आप इस पे, ये एक्स स्क्वायर है। तो 12 माइनस आर की जगह r लिखना है, और फिर इनटू में b की जगह पे लिखना है माइनस वाई एक्स और इसकी पावर r। अब इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं। मैं यहाँ से कर रहा हूँ, जगह मेरे को थोड़ी ज़्यादा चाहिएगी। इज इक्वल टू का निशान। नेक्स्ट स्टेप के लिए 12CR एज इट इज़ लिखिए। आप सॉल्व तो कर नहीं सकते इसे, क्योंकि r की वैल्यू कुछ पता ही नहीं है। यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं जैसे हमने थर्ड क्वेश्चन में किया था। x की पावर स्क्वायर है, यानी एक्स स्क्वायर है ये, और इसकी भी पावर 12 माइनस आर है, तो पावर की पावर जो है मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो 2 की मल्टीप्लाई 12 माइनस आर से आप करोगे तो ये हो जाएगा 12 2 ज़ा 24 माइनस, और 2 की आर से करोगे तो ये 2r हो गया, यानी x की पावर 24 माइनस 2r बन जाएगा। यहाँ पे ये हम लिखेंगे, यहाँ x की पावर 24 माइनस 2r। आगे में देखिए ये तीन चीज़ें लिखी हुई हैं, एक तो माइनस है और y है और x है। मैंने बताया जब भी आपका यहाँ पे माइनस आ जाए तो इसे आप अलग से ही लिख लिया करो। ये -1 मैंने अलग लिख लिया, y मैंने अलग लिख लिया, और x मैंने अलग लिख लिया। अब इस सब की जो पावर है वो r है ना, तो इनकी पावर मैं अलग अलग लगा के दिखा देता हूँ। -1 की पावर r, y की पावर r और x की पावर r। ये करने के बाद ये जो -1 होता है इसे आप सबसे आगे लिख लिया करो अगले स्टेप में। तो ये मैंने -1 की पावर r लिख लिया, ये नेक्स्ट स्टेप है, और बाकी जो कुछ भी है उसे आप कॉपी कर दोगे। आगे सॉल्व तो आप इसे कर नहीं पाओगे, लेकिन एक चीज़ कर सकते हो, मैं भी बताता हूँ स्टेप में, कि -1 की पावर r तो आपने यहाँ लिख लिया, ठीक है। 12 कॉम्बिनेशन r लिख लिया आपने। यहाँ पे ध्यान दीजिए x की पावर 24 माइनस 2r है, और यहाँ पे भी एक x लिखा हुआ है, यहाँ x की पावर r है, और ये दोनों मल्टीप्लाई में है। तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट आपने पढ़ा होगा कि जब a की पावर 5 मल्टीप्लाई a की पावर 2 होता है, अगर इस फॉर्म में है, बेस अगर सेम है और मल्टीप्लाई है, तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो a की पावर 5 प्लस 2 हो जाएगा।
वही चीज़ यहाँ भी हो जाएगी। मल्टीप्लाई के अंदर है एक्स बेस है, एक्स बेस है, तो ये जो पावर्स हैं ये ऐड हो जाएंगी, तो इन्हें हम ऐड करके दिखा देंगे। तो x 24 माइनस 2r, और ये जो r है, r जो पावर है ये यहाँ पे प्लस हो जाएगी r। ये r मैं दो तरीके से लिख रहा हूँ, मैं ऐसे भी r लिख देता हूँ, ऐसे भी लिख देता हूँ, तो आप इसका ध्यान रखना। तो ये r मैंने इसमें प्लस में लिख दिया, इसकी पावर। x को मैंने सॉल्व कर दिया, माइनस y में बाहर ले गया, बचा है सिर्फ y को मैं यहाँ पे लिख दूंगा y की पावर r। अब थोड़ा इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम। नेक्स्ट स्टेप में -1 की पावर r का कुछ कर नहीं सकते आप, -1 की पावर r एज इट इज़ रहेगा। 12cr का कुछ नहीं कर सकते, एज इट इज़ रहेगा। इसे सिंप्लीफाई कर सकते हो, ये 24 हो गया, और -2r और प्लस r, r और r लाइक टर्म्स हो गई ना, तो लाइक टर्म्स जो है ना ये सॉल्व हो जाती हैं। तो माइनस का 2 और ये प्लस का 1 लिखा हुआ है, -2 और +1 हो जाएगा माइनस का 1, तो सिर्फ -1r हो जाएगा यहाँ पे r की जगह पे, और -1r का मतलब हो गया -r। तो 24 x की पावर 24 एज इट इज रहेगा, और ये दोनों सॉल्व होके -r बन जाएगा, और लास्ट में y की पावर r ये बचा ही हुआ है, y की पावर r। बस इसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते, यही इसकी जनरल टर्म है। क्वेश्चन खत्म।